everyone and hello to all beautiful girls and women out there. आपको भी किसी ना किसी ने कभी ना कभी HPV वैक्सीन लेने की एडवाइस रिसेंटली दी होगी और आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैक्सीन क्या होता है और ये वैक्सीन हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे डिटेल में HPV वैक्सीन क्या होता है, कैसे लिया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम भोपाल। HPV वैक्सीन का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन। ये दी जाती है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। अब आइए समझिए बच्चेदानी का मुंह का कैंसर क्या होता है। ये है महिलाओं में बच्चेदानी यानी यूट्रस और इसके निचले भाग को कहा जाता है बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स। और हमने देखा है कि जिन महिलाओं में बार बार गंदे पानी की शिकायत है या सर्विक्स में इन्फेक्शन हो रहा है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, वो बार बार ये प्रोसेस करके ओवर द टाइम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर बना लेता है। आज भी भारत में महिलाओं के कैंसर से मौत का मुख्य कारण है। तो आइए आज हम एक पहल करते हैं इस कैंसर को रोकने की। एक वैक्सीन जो ये कैंसर रोक सकती है वो है HPV वैक्सीन, बिकॉज ये वैक्सीन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से लड़ने के लिए। अब ये वैक्सीन किसको लेना चाहिए? ये वैक्सीन 9 से 14 साल तक की सभी लड़कियों को देना है, क्योंकि इससे पहले कि उनकी शादी हो उनको ये वैक्सीन दे देना चाहिए, इससे पहले कि वो सेक्सुअली एक्टिव बने। अब अगला सवाल कि हम तो 14 साल से ऊपर हैं, क्या हम ये वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे भारतीय गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप 45 साल तक की महिलाएं हैं तो ये वैक्सीन ले सकती हैं। नेक्स्ट सवाल कि कितनी डोजेस वैक्सीन की दी जाती हैं। अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है तो ये वैक्सीन 2 डोज में दी जाती है। 0 महीने मतलब आज मैंने ली है और 6वें महीने उसके 6 मंथ्स के बाद। अगर उम्र 15 साल से ऊपर है तो ये वैक्सीन की 3 डोज दी जाती हैं। अगर आज ली है तो फिर उसके 2 महीने बाद और तीसरी डोज आज के 6 महीने के बाद। अगला सवाल आता है कि इसकी कॉस्ट क्या होती है। अब देखिए, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये कितने टाइप की वैक्सीन आती है। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस कितने टाइप का होता है और क्या करता है। HPV वायरस बहुत सारे टाइप का होता है। इसके कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर करते हैं और कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे मस से करते हैं जेनाइटल पार्ट्स में। तो ये वैक्सीन भी 2 तरह की आती है। एक वैक्सीन आती है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस वैक्सीन में लिखा है कि टाइप 6, 11, 16 और 18 के अगेंस्ट इफेक्टिव है, मतलब ये सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगी। दूसरे तरह की वैक्सीन आती है जो HPV के बहुत सारे स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। वो कैंसर के साथ साथ छोटे मोटे जेनाइटल वॉर्ड से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब कॉस्ट की बात करें तो जो छोटी वाली वैक्सीन है जो प्लेन 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, उसके 1 डोज की कीमत मार्केट में 3 से 3,500 रुपये की है। अगर 3 डोजेस लगने हैं तो 10 से 15,000 का खर्चा आता है। अगर दूसरे एडवांस वाली वैक्सीन की बात करें जो ज़्यादा स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, उसके 1 डोज की कीमत 10 से 10,500 आती है। अगला सवाल, क्या ये वैक्सीन पुरुषों को भी दी जा सकती है या लड़कों को भी दी जा सकती है? बिल्कुल, बिकॉज अगर बॉयज़ में या मेल्स में वैक्सीन दी जाए तो वो उनको पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर जैसे बहुत सारे कैंसर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब अगला क्वेश्चन कि इस वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, मतलब हम दे तो दें वैक्सीन पर ये हमें कितना % बचाएगी। देखिए, अगर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन दी जाती है तो उन्हें ये भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से 99% तक बचा सकती है। पर अगर ये 14 साल या 15 साल या सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद लगाई जाए तो 99% इफेक्टिवनेस तो नहीं आएगी, पर अप टू 70 to 80% ये इफेक्टिव देखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक वैक्सीन लेने से एक कैंसर रुक जाए तो क्या बुरा है। अब एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैम मुझे HPV संक्रमण है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा और अगर है तो ले सकते हैं या नहीं ये वैक्सीन। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि HPV वायरस आपको है कि नहीं, इसके डिटेक्शन के लिए भी पैप स्मीयर किया जाता है, जिसमें हम HPV DNA डिटेक्ट करते हैं। बट अगर आपको उसमें HPV पॉजिटिव आता है तो भी आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ हद तक प्रोटेक्शन फिर भी प्रोवाइड करता है। अगला सवाल ये आता है कि मैम हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्या हम ये टीका लगवा सकते हैं? तो आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जिस महीने आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उस महीने आप ये टीका नहीं लगवा सकते, क्योंकि इस टीके को लगवाने से और प्रेगनेंसी होने तक के बीच में 1 महीने का मिनिमम इंटरवल होना इम्पॉर्टेंट है। तो आप या तो पहले ही ये वैक्सीन लगवा लें, या जब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और डिलीवरी हो गई है तो डिलीवरी के इमीडिएट बाद ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैम 1 डोज तो ले लिया, अब प्रेग्नेंट हो गए, अब दूसरा डोज कब लें? कोई बात नहीं, आप दूसरा डोज आपकी डिलीवरी के इमीडिएट बाद ले लीजिए और तीसरा डोज उसके 4 महीने बाद ले लीजिए। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी सवाल होंगे आपके HPV वैक्सीन से रिलेटेड। आई नो कि सब सवालों का जवाब देना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर इट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।